दर्शकों जैसा कि हमने आपको सूचना दी थी, बताया था कि आज रतखोला सिलीगुड़ी के रतखोला क्षेत्र में एक मार्मिक दुर्घटना घटी और जिसमें 4 मित्रों की जान चली गई थी। और अब ऐसा गंभीर माहौल है। हम यहाँ रतखोला मैदान से आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। 4 मित्रों की शव यात्रा यहाँ पर एक साथ निकल रही है। बहुत ही गंभीर माहौल, पूरा मोहल्ला, पूरे पाड़ा के लोग यहाँ पर मौजूद है। पूरा रतखोला मैदान खचाखच भरा है और इन 4 युवाओं की असमय मौत को लेकर काफ़ी दुखित है। आपको बता दें, ये चारों मित्र 5 मित्र गए थे 15 अगस्त पर घूमने के लिए, जहाँ पर इनकी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई और उसमें ये 5 मित्र गए थे। 4 मित्रों की बॉडी पा गई है। 5वें मित्र की अभी तलाश है। यहाँ से सीधी तस्वीरें, यहाँ 4 शव यात्रा निकलेगी अभी चारों मित्रों की। 5 मित्र गए थे। 5 में तो 1 2 3 4 5 लगा हुआ है ना गाड़ी। तो जैसे स्थानीय लोग हमें बता रहे हैं, 5 मित्र गए थे, 5 ही शव पाए गए हैं। 1 शव उनके बाबूपाड़ा, जो बाबूपाड़ा का निवासी था, वहाँ ले जाए गए। बाकी 4 शव यहाँ रतखोला मैदान से लाए गए हैं और यहाँ पर चारों ही मित्रों की एक साथ शव यात्रा यहाँ निकाली जाएगी, जिसकी यहाँ पूरी तैयारियां हैं। गमगीन माहौल है, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और वहीं पूरा रतखोला मैदान आंसू के गम में डूबा है। पूरे इलाके में, कहे पूरे सिलीगुड़ी शहर में शोक की लहर है। ऐसी मार्मिक दुर्घटना 5 मित्रों का एक साथ ऐसे में चले जाना बहुत ही दुख की बात हो सकती है। यहाँ के जो लोग हैं, निवासी हैं, और जहाँ भी हमारी नज़रें जा रही है, आप देख सकते हैं महिलाएं, पुरुष, सब कोई यहाँ पर मौजूद है। यार बोल के हटा और हाथ देखे तो मुझे अच्छा था। तो ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं दर्शकों आप रतखोला के मैदान से। रतखोला जो कि सिलीगुड़ी का इलाका है, रतखोला से ये हम सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बाईस नंबर वार्ड का ये इलाका है रतखोला। रतखोला पूजा यहाँ बनती है इस मैदान में। बड़े दुख की बात है, बहुत ही मार्मिक घटना कह सकते हैं। यहाँ 4 मित्रों की एक साथ शव यात्रा निकलेगी। ऐसा गमगीन दृश्य शायद ही कभी किसी ने देखा होगा। और यहाँ पूरा जो माहौल है, पूरा जो रतखोला का ये मैदान है, अटा पड़ा है नम आंखों से। हजारों की संख्या में लोग यहाँ उपस्थित हैं और अपने चहेते युवाओं को अंतिम विदाई दे रहे हैं। फिलहाल यहाँ 4 गाड़ियाँ सजाई गई है अंतिम संस्कार और अंतिम यात्रा हेतु। अभी कुछ क्षणों पहले ही चारों मित्रों के शव यहाँ पहुँचे हैं। अंतिम यात्रा की तैयारियां की जा रही है। पूरे मोहल्ले के लोग यहाँ मौजूद हैं। जैसा कि हमें जानकारी प्राप्त हुई है, जैसा स्थानीय लोगों ने बताया है कि ये 5 मित्र 15 अगस्त को निकले थे
घूमने के लिए 15 अगस्त को। उसके बाद सबसे पहले जो सूचना मिली है, सबसे पहले ये लाटागुड़ी की तरफ गए थे, उसके बाद पुनः घर पहुंचे हैं और शाम के वक्त ये पर्वतीय क्षेत्र में रोहिणी के मार्ग से करछांग जाने के लिए निकले और करछांग के रास्ते में इनकी गाड़ी जो है दुर्घटनाग्रस्त हो गई। कल उनके परिजनों ने परसों ही 15 अगस्त की शाम को ही उनके परिजनों ने रिपोर्ट लिखाई थी। फिर कल जाके लोग मौके पर गए और कल 2 शव बरामद हुए थे। आज सारे के सारे 5 के 5 शव रेस्क्यू द्वारा बरामद किए गए। बड़ी भयंकर दुर्घटना थी। आपने खबर समय के माध्यम से उस स्थान को भी देखा होगा जहां पर ये दुर्घटना घटी थी और कितनी गहरी खाई में गाड़ी गिर गई थी। और जैसे ही ये खबर फैली कि इस इलाके के 4 मित्र एक साथ दुर्घटना के शिकार हो गए हैं, पूरे इलाके में सनसनी फैल गई, पूरा इलाका गम में डूब गया। और अभी जो रथखोला का मैदान है, 22 नंबर वार्ड का ये इलाका, प्रत्येक आंखें जब आप देखेंगे तो आपको आंखें नम दिखाई देगी। तो जो हमारे पास सूचनाएं प्राप्त हो रही है, 4 मित्रों का शव यहाँ से चारों मित्रों की शव यात्रा यहाँ से निकाली जाएगी। चारों मित्र, बहुत दुख की बात है कि चारों ही मित्र एक ही गली के बताए जा रहे हैं, एक ही मोहल्ले के बताए जा रहे हैं। पूरा मोहल्ला, पूरा वार्ड के लोग यहाँ हजारों की संख्या में मौजूद है। रथखोला पूजा का ये मैदान है, रथखोला का मैदान है। यहाँ देखिए अंतिम यात्रा के लिए 4-4 गाड़ियाँ एक साथ यहाँ पर सजाई गई है, जहाँ पर 4 मित्रों की शव यात्रा निकलने वाली है। बहुत ही दुखद माहौल हम कह सकते हैं, बहुत ही दुखद घटना हम इसे कह सकते हैं। और भगवान से प्रार्थना जरूर करेंगे कि ऐसे दिन किसी को न दिखाए, ऐसी स्थिति बिल्कुल न आए। पंद्रह अगस्त के दिन ये 4 मित्र निकले थे स्वतंत्रता दिवस की खुशियां मनाने के लिए, और जहां पर ये दुर्घटना के शिकार हो गए। पांचों के पांचों मित्र, 5 मित्र थे। 4 मित्र रथखोला इस क्षेत्र के थे, 1 मित्र जो है वो बाबूपड़ा क्षेत्र का बताया गया है। और सबसे दुखद बात, सारे के सारे छोटी उम्र के तरुण कह सकते हैं, 20-21 वर्ष इनकी उम्र बताई जा रही है। और सिलीगुड़ी के इतिहास में शायद ये पहला या दूसरा ही मौका होगा जब एक साथ 4-4 शव यात्रा यहाँ से निकलेगी, 4 मित्रों की शव यात्रा यहाँ से निकलेगी। तो कह सकते हैं एक बड़ा हादसा, एक बड़ी दुर्घटना, एक मार्मिक दुर्घटना सिलीगुड़ी वासियों के लिए, पश्चिम बंगाल के वासियों के लिए, और विशेषकर जो 22 नंबर वार्ड के निवासी है, रथखोला क्षेत्र के निवासी है, उनके लिए ये बहुत गम की बात हो सकती है। और हम लगातार देख भी रहे हैं, पूरा मैदान जो है यहाँ भरा पड़ा है और सबके मुंह पे एक ही चर्चा की भगवान ने ये कैसा दिन दिखाया है जब एक ही मोहल्ले के 4-4 तरुण युवाओं को यहाँ शव यात्रा निकलेगी। तो हो सकता है कहीं ना कहीं ये दिल दहलाने वाला एक दृश्य हो। तो रथखोला का ये मैदान है और यहाँ कुछ क्षणों के बाद ही शव यात्रा निकलेगी 4 मित्रों की। अभी कुछ देर पहले ही पोस्टमार्टम के बाद यहाँ शव पहुँचे हैं। चार मित्र, जैसा कि हम पहले ही आपसे बता चुके हैं,
कि पूरे सिलीगुड़ी में शोक की लहर है। ये चारों मित्र 15 अगस्त के दिन घूमने निकले थे। जैसा कि लोगों ने बताया, हमने जब दोपहर के वक्त भी यहाँ से लोगों से बातचीत की थी तो उनका कहना था कि ये सभी पहले 15 अगस्त को लाटागुड़ी घूमने गए थे, उसके बाद आए थे और घर में कुछ क्षणों के बाद फिर ये निकल गए थे पहाड़ की तरफ रोहिणी के मार्ग से होकर करशांग जाने को। और उसी वक्त ये दुर्घटना घटी बताई जा रही है। लगभग 10 बजे तक लोग इनसे बात भी करते रहे थे और 10 बजे के बाद दुर्घटनाग्रस्त हुआ। चार लाल आज खो दिए 4 परिवारों ने। 4 परिवारों के 4 दीपक असमय ही काल के गाल में शमा गए। इस दुख की परिसीमा नहीं है। परिजनों का रो रो के बुरा हाल है। जो दर्शक हमारे साथ अभी अभी जुड़े हैं, हम आपसे बता दें, आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं सिलीगुड़ी के रथखोला 22 नंबर वार्ड के इलाके से। और आज यहाँ एक मार्मिक दुखद घटना घटी है। 15 अगस्त को 5 मित्र गए थे स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर घूमने के लिए पर्वतीय क्षेत्र में, जहाँ उनका वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया और बड़े दुर्भाग्य से 5 के 5 मित्र काल कवलित हो गए। 4 मित्रों की शव यात्रा यहाँ से एक साथ निकलने वाली है। उनकी पूरी तैयारियां यहाँ चल रही है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। यहाँ पर मौके पर पहुँचे हुए हैं तृणमूल कांग्रेस के दार्जिलिंग जिला अध्यक्ष हैं रंजन सरकार उर्फ राणा, साथ ही अन्य नेतागण। परिवार को सांत्वना देने का प्रयास। हालांकि इस दुख को शब्दों में व्यक्त करना मुश्किल। आप समझ सकते हैं कि जब 4 तरुण मित्रों की जब शव यात्रा निकलेगी तो कितना गमगीन माहौल होगा। पूरा जो माहौल है एक तरह से आंसुओं में डूबा, ये माहौल हम कह सकते हैं। पूरा रथखोला का ये मैदान गमगीन लोगों से अटा पड़ा है। चार 400 यात्रा यहाँ से निकलेगी। एक साथ 400 के साथ एक शव यात्रा। यहाँ मोहल्ले के लोग मौजूद 200 आ चुके हैं। 200 अभी और उनके परिजनों के घर से यहाँ पर आने वाले हैं। रथखोला मैदान में यहाँ 4 गाड़ियाँ अंतिम यात्रा के लिए सजाई गई है, उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए। और पाड़ा के मोहल्ले के लोग यहाँ नम आंखों से उन्हें विदाइयाँ दे रहे हैं। वहीं जो परिजन है उनका रो रो कर बुरा हाल है। कह सकते हैं कि काल के हाथों ने छीन लिया इन 4 युवाओं का जीवन।
हम चार यहाँ चार कह रहे हैं, हिसाब से 5 युवा है, क्योंकि एक जो अन्य मित्र था वो बाबूपाड़ा का निवासी बताया गया है। सभी युवाओं की उम्र 20-21 वर्ष बताई गई है। तो लगभग सभी शव यहाँ पर आ चुके हैं। अंतिम यात्रा की तैयारी अंतिम चरण में है। बहुत ही गमगीन माहौल। रथखोला, सिलीगुड़ी के रथखोला मैदान से देख रहे हैं आप ये सीधी तस्वीरें। सिलीगुड़ी के इतिहास में इस दिन को अगर काला दिन कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि ऐसे एक तरह के मनहूस अवसर है जो शहर को देखने पड़ते हैं। और एक साथ जब 5 मित्र अगर चले जाएं एक, तो बड़ी ही दुखद स्थिति होती है। तो ये एक काला इतिहास, 5 युवा आज मृत्यु को प्राप्त हुए दुर्घटना में। परिजनों का आप हाल देख सकते हैं। यहाँ बहुत ही गमगीन माहौल है। हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और आपसे बता दूं, जैसे हमारे पास सूचनाएं प्राप्त हो रही है, सुना ये 5 मित्र गए थे, जिसमें से 4 मित्र इसी इलाके के बताए जा रहे हैं। और 4 मित्रों का जो शव यात्रा है वो अभी निकलने वाली है। और जो लोगों ने बताया, एक मित्र बाबूपाड़ा का निवासी बताया गया, संभवतः उसकी शव यात्रा बाबूपाड़ा से निकलेगी। हालांकि दोपहर तक यही कहा जा रहा था कि अभी तक केवल 4 शव मिले गए हैं। हम भी इस बात की अभी पूरी पुष्टि आधिकारिक नहीं कर पा रहे हैं। और जो सूचनाएं हमारे पास आ रही हैं कि 4 बॉडी आज मिली है, एक बॉडी जो है संभवतः कल मिलेगी। जो खबरें हम ये आधिकारिक नहीं दे रहे हैं, जो बातें हम सुन रहे हैं लोगों के मुख से, वही आप तक पहुंचा रहे हैं। तो आज जो अभी जो लोगों के मुख से हम सुन रहे हैं कि 4 शव मिले हैं। 4 शव यहाँ से एक साथ 4 शवों के साथ यहाँ से शव यात्रा निकलेगी, अंतिम यात्रा निकलेगी। और 5वां जो मित्र था उन्हें संभवतः कल पूरे मोहल्ले के लोग यहाँ मौजूद, सिलीगुड़ी के लोग मौजूद, पूरे सिलीगुड़ी के लिए काला दिन कहा जा सकता है। बहुत ही दुखद घटना सिलीगुड़ी के इतिहास में, जब 5 मित्रों का एक साथ चले जाना। आप समझ सकते हैं जब कितना हृदय विदारक दृश्य होगा। हृदय विदारक दृश्य होगा जब 4 शव के साथ, 4 तरुण मित्रों के साथ ये शव यात्रा निकलेगी। बीच बीच में देखा जा रहा है कि परिजनों का बहुत बुरा हाल है। स्वाभाविक सी बात है, लाजमी है। जब 4 घरों के चिराग यहाँ आज बुझ गए हैं, 5 और सबको जोड़ ले तो 5 घरों के चिराग बुझ गए हैं, तो एक बहुत बड़ी दुर्घटना सिलीगुड़ी के इतिहास में हम कह सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, एक ही मोहल्ले के हैं, एक ही गली के हैं ये 4 मित्र। तो
यहाँ और भी ज़्यादा गम का माहौल देखा जा रहा है। हर किसी के जुबा पे यही चर्चा है, यही दुख है। सिल्लीगुड़ी के 22 नंबर वार्ड का रथखोला मैदान, और वहाँ से ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। संभवतः सिल्लीगुड़ी के इतिहास की सबसे मार्मिक घटना आप कह सकते हैं। 5 मित्रों का एक साथ चले जाना। और जैसा कि हम बार बार आपसे बता रहे हैं कि ये 5 मित्र 15 अगस्त को स्वाधीनता दिवस का जश्न मना रहे थे, और उसी दौरान ये रोहिणी के रास्ते करशांग गए थे, और उसी वक्त उनका वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया, और उसके फलस्वरूप ये मार्मिक और दुखद घटना घटी, जिसमें 5 के 5 मित्र को अपने जान से हाथ धोना पड़ा। तो बहुत ही गमगीन माहौल यहाँ पर। और आपसे बता दें, खबर से मैंने उस घटनास्थल की भी सीधी तस्वीरें आपको दिखाई थी जहाँ पर ये घटना घटी। वहाँ से भी हमारी संवाददाता ने ये पूरी रिपोर्ट देने की कोशिश की और आपको बताया कि किस प्रकार और कहाँ ये दुर्घटना घटी थी। कुछ क्षणों के बाद ही ये शव यात्रा निकलेगी। एक काला दिन सिलीगुड़ी वासियों के लिए, एक बहुत ही दुखद दिन सिलीगुड़ी वासियों के लिए। दर्शक हमारे साथ बने हुए हैं या अभी अभी जुड़े हैं, हम बता दें आपसे कि मार्मिक दुर्घटना की खबर आप देख रहे हैं रथखोला के मैदान से। रथखोला मैदान से सिलीगुड़ी नगर निगम का 22 नंबर वार्ड का क्षेत्र। यहाँ एक दुर्घटना में 5 मित्रों की मौत हो गई, और अब कुछ क्षणों के बाद ही, क्योंकि इस मोहल्ले के 4 मित्र एक साथ थे, चारों ही एक गली के थे, तो उन सभी की शव यात्रा, अंतिम यात्रा की तैयारियां यहाँ रथखोला मैदान में चल रही है। कुछ क्षणों के बाद ही यहाँ से यह चारों मित्रों की अंतिम यात्रा प्रारंभ होने वाली है। हजारों की संख्या में लोग नम आंखों से उन्हें अंतिम विदाई दे रहे हैं। अंतिम यात्रा लगभग प्रारंभ होने को है, और यहाँ श्रद्धांजलि देने का
तांता लगा हुआ है, लोगों की कतार लगी हुई है। लोग अपने चहेते युवाओं को नम आंखों से अंतिम विदाई चार युवा की शव यात्रा, चारों शव यात्राएं शवों के साथ जब शव यात्रा निकल रही है तो देख सकते हैं बहुत ही गमगीन माहौल है। लोग उमड़ पड़े हैं अंतिम दर्शन करने के लिए इन युवाओं के। पूरे मोहल्ले में, पूरे सिलीगुड़ी शहर में, विशेषकर 22 नंबर वार्ड रथखोला क्षेत्र में पूरा जो इलाका है गम में डूबा है, शोक में डूबा है। और चौथा शव भी अब यहाँ लाया जा चुका है। आपसे बता दें, सिमरन हमसे सवाल पूछ रही है कौन है ये लोग, तो बता दें ये पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी शहर के 22 नंबर वार्ड रथखोला के निवासी थे। 5 मित्र 15 अगस्त को स्वाधीनता दिवस के अवसर पर घूमने गए थे। जब ये सिलीगुड़ी से रोहिणी के माध्यम से जब करशांग जा रहे थे पर्वतीय क्षेत्र में, संभवतः वहाँ से आते वक्त इनका वाहन दुर्घटनाग्रस्त होकर खाई में गिर गया और दुर्भाग्य से पांचों के पांचों मित्र की मृत्यु हो गई। 4 शव बरामद किए गए, 4 एक ही मोहल्ले के हैं। 4 शव को यहाँ पर लाया गया है। 4 शवों के साथ अभी अंतिम यात्रा निकल रही है। एक मित्र अन्य इलाके का बाबूपाड़ा का बताया जा रहा है और ऐसा भी खबरें आ रही हैं कि संभवतः उसका शव कल दिया जाएगा पोस्टमार्टम के बाद। तो हो सकता है कि उसका जो अंतिम संस्कार है वो कल हो। हालांकि आधिकारिक जानकारी हमारे पास इस बात की नहीं है। फिर एक बार कह रहे हैं बहुत ही गमगीन माहौल, सिलीगुड़ी के इतिहास में काला दिन कह सकते हैं। 4 मित्रों की फिलहाल 4 मित्रों की, हालांकि 5 मित्रों ने अपनी जान गंवाई दुर्घटना में, लेकिन फिलहाल 4 मित्रों की ये सब यात्रा एक साथ निकल रही है। इतना बड़ा दृश्य जीवन में, मार्मिक दृश्य भगवान किसी को न दिखाए। चार मित्रों की ये शव यात्रा ने पूरे इलाके को हिला के रख दिया है, पूरे मोहल्ले के लोग को हिला के रख दिया है। सारे मोहल्ले के महिलाएं, बच्चे, युवा, बुजुर्ग यहाँ रथखोला मैदान में मौजूद हैं और अपने चहेते युवाओं को अंतिम विदाई दे रहे हैं। हालांकि आपसे बता दें, सोशल डिस्टेंसिंग की बात करना यहाँ पर जायज़ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ है, इतने ज़्यादा लोगों के इमोशन है कि यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग की बात करना भी कहीं बेमानी हो सकती है। बिल्कुल हजारों की भीड़ यहाँ पर है अपने युवा मित्रों को अंतिम विदाई देने के लिए। रथ यात्रा यहाँ से प्रारंभ होती है, रथखोला से कभी, लेकिन आज बड़े दुख का विषय है कि यहाँ से 4 शवों के साथ अंतिम यात्रा 4 मित्रों की निकल रही है। तो बहुत ही गमगीन माहौल, बहुत ही दुखद माहौल। सिलीगुड़ी के इतिहास में एक दुर्घटनाओं की बात करें तो काला दिन।
सभी युवा बताए जा रहे हैं। आपसे बता रहे हैं सभी युवाओं की उम्र 20-21 साल बताई गई है या उससे नीचे भी हो सकते हैं। तरुण युवा कह सकते हैं, बिल्कुल ऐसी जो हमारे पास जानकारी प्राप्त है। बहुत ही दुखद घटना। सिलीगुड़ी का रथ खोला जाना जाता है दुर्गा पूजा के उत्सव के नाम पे, लेकिन रथ खोला के इस मैदान ने भी कभी नहीं सोचा होगा कि इतनी बड़ी दुखद और मार्मिक अंतिम यात्रा का गवाह बनेगा ये रथ खोला का मैदान। चारों तरफ गम की छाया है, चारों तरफ गम का माहौल है। परिजन रो रो कर बेहाल हो चुके हैं। जो मोहल्ले के लोग हैं उन सभी की आंखें यहाँ नम है। सभी अपने प्यारे बच्चों को खोकर आज दुखी देखे जा सकते हैं यहाँ मैदान में। फिर एक बार आपसे बता दूं कि ये सभी मित्र 15 अगस्त को, जैसा कि हमारे पास जानकारी है, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाने के लिए निकले थे। दिन भर घूम रहे थे। शाम के वक्त ये लोग रोहिणी मार्ग द्वारा करस्यांग की तरफ गए हैं और उसके बाद करस्यांग से आते वक्त ये दुर्घटना घटी और इनका जो वाहन था, जो गाड़ी थी, वो खाई में गिर गई। उसके बाद काफ़ी देर तक जब नहीं आने पर परिजनों द्वारा थाने में रिपोर्ट लिखाई गई। पुलिस द्वारा जांच करने पर पाया गया कि रोहिणी क्षेत्र में कोई वाहन दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। उसके बाद कल सुबह ही इनके परिजन वहां पर गए, मौके पर गए और जो 2 शव बरामद हुए थे उनकी शिनाख्त की। उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और आज यहाँ जो शव है, पांचों के पांचों शव बरामद किए गए हैं। बहुत ही मार्मिक दुर्घटना थी। सभी के युवा थे, 21-22 वर्ष के युवा बताए जा रहे हैं और इनमें से 4 युवा 22 नंबर वार्ड के रथखोला इलाके के निवासी हैं। सभी मित्र थे, आपस में एक ही गली के निवासी थे। सभी जो एक जश्न है स्वतंत्रता दिवस का वो मनाने गए थे, हंसी खुशी गए थे। किसी को अंदेशा भी नहीं था कि एक इतनी बड़ी दुर्घटना उनका इंतजार कर रही है। आपसे बता दें, बिल्कुल किसी भी क्षण ये अंतिम यात्रा प्रारंभ होने वाली है। चारों शव को अगर आप कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं, चारों शव को शव वाहिनी गाड़ी में रखा गया है। चारों की चारों शव को एक कतार में लगा दिया गया है। एक बहुत बड़ी मार्मिक घटना का गवाह बनने जा रहे हैं यहाँ के लोग। रथखोला का ये मैदान, और शायद ये मैदान कहेगा कि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति कभी न हो। दोनों हाथ भारी हो जाएगा। लोगों को हिला के रख दिया है इस दुर्घटना ने। लोग इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। फिलहाल जो परिजन लोग हैं उनके लिए ये सदमा एक बहुत बड़ा सदमा है, बहुत बड़ा झटका है, जिसकी परिकल्पना भी उन्होंने कभी नहीं की होगी। मोहल्ले के जो लोग हैं यहाँ के, उन्होंने कभी परिकल्पना नहीं होगी कि इस तरह 4 युवा एक साथ इस तरह साथ छोड़ के चले जाएंगे एक मार्मिक दुर्घटना में।
जहाँ भी हमारी नज़रें जा रही है, जहाँ भी हमारी नज़रें लोगों पर पड़ रही है, हम उन आँखों में हम आंसू देख रहे हैं। बिल्कुल तरुण युवाओं का ये असमय देहांत, एक मार्मिक देहांत गम का माहौल यहाँ पैदा कर रहा है। पूरा इलाका गमगीन है। कुछ क्षणों के बाद ही इस अंतिम यात्रा को रवाना होना है। सभी शवों को गाड़ी में रखा जा चुका है और जो परिजन हैं, जो मोहल्ले के लोग हैं, अश्रुपूर्ण विदाई दे रहे हैं। एक दृश्य दिखाते हैं आपको। पूरा ये रथखोला मैदान पूरा फटा पड़ा है लोगों से। परिजनों का विलाप आप सुन सकते हैं। ये सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं सिल्लीगुड़ी के 22 नंबर वार्ड रथखोला के मैदान से। आज बहुत ही मार्मिक दुर्घटना का दृश्य यहाँ देखा जा सकता है। हालांकि दुर्घटना 15 अगस्त की रात्रि में ही हो गई थी। मोटा कोई देखो तो আমার সাথে ওই যে নাই তো আমিও যাইতাম। হ্যাঁ দিদি বল, এই যে পালাবো कितना बजे যাইতে পারলাম, আমিও যাইতাম না যেমন তো আপনার 8 দিন গেছেন আপনি যাই तो दर्शकों, बहुत ही गमगीन माहौल और यहाँ अंतिम यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। पूरा इलाका, पूरा ये रथखोला मैदान गम के आंसुओं में डूब गया है। हजारों की संख्या में जनसैलाब यहाँ उमड़ा पड़ा है अपने चहेते युवाओं को अंतिम विदाई देने के लिए। बहुत ही दुखद घटना, बहुत ही मार्मिक घटना सिलीगुड़ी के इतिहास में
चार शव यात्रा शवों के साथ अंतिम यात्रा का ये दृश्य लंबे समय तक लोगों के लिए दुखदाई होगा, लंबे समय तक लोगों के लिए एक दुख का केंद्र बना रहेगा। तो रथखोला के इतिहास में भी ये काली घटना हम कह सकते हैं। कभी भी रथखोला का ये मैदान नहीं चाहेगा कि इस तरह का दृश्य फिर कभी यहाँ देखने को मिले। कोई नहीं चाहेगा, सिलीगुड़ी वासी नहीं चाहेंगे। और हम दुख प्रकट करते हैं इस मार्मिक दुर्घटना पर और साथ ही खबर से में भी श्रद्धांजलि प्रकट करता है इन 4 युवाओं के प्रति और उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना करता है। तो दर्शकों, आपने देखा रथखोला के मैदान से ये अंतिम यात्रा 4 मित्रों की प्रारंभ हो चुकी है। इन्हें करमचंद शमशान घाट ले जाया जाएगा जहां इनका अंतिम संस्कार होगा। आपको फिर एक बार बता दें, ये 5 मित्र थे जो 15 अगस्त को पर्वतीय क्षेत्र में घूमने गए थे रोहिणी के रास्ते करशांग, और उसी आते वक्त ये एक बड़ी भयंकर और मार्मिक दुर्घटना घटी जिसमें 5 मित्र को अपनी जान गंवानी पड़ी। अभी 4 मित्रों के शव यहाँ पर पहुँचे। सिलीगुड़ी के इतिहास में एक काला दिन कि 4 शव यात्रा एक साथ यहाँ के लोगों को देखने के लिए मिली। और जो सुना जा रहा है 5वें मित्र का जो शव है संभवतः वो कल पोस्टमार्टम के बाद मिलने वाला है। उसकी यात्रा कल, जो अंतिम यात्रा है वो कल निकलेगी। और खबर से मैं इस मार्मिक दुर्घटना पर दुख प्रकट करता है। साथ ही इन 4 जो किशोर जो युवा मरे हैं उनके प्रति शोक प्रकट करता है और उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना करता है। तो दर्शकों, ये सीधी तस्वीरें हम दिखा दे रहे थे एक मार्मिक दुर्घटना की, जहां आज सिलीगुड़ी के इतिहास में एक हम काला दिन कह सकते हैं जब 5 मित्रों ने एक दुर्घटना में अपनी जान गंवाई। और काला दिन कह सकते हैं रथखोला के इस मैदान के इलाके के लोगों के लिए, जहाँ 4 मित्रों की एक साथ शव यात्रा यहाँ से निकली। पूरा सिलीगुड़ी शहर दुखी है, मोहल्ले के लोग दुखी है, साथ ही खबर समय टीम भी दुखी है और इन युवाओं की आत्मा की शांति की प्रार्थना करती है। तो बन रहे खबर समय पर और देखते रहे खबर समय, हर समय खबर समय। धन्यवाद।